तो द बिग पिक्चर विद आरके में बातचीत करने के लिए IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। रवि जी, एक बार फिर से, जैसा आपने पहले भी चर्चा की थी, कंगना रनौत के बयान ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कंगना रनौत के इस बयान से जो तूफान उठा है वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगा। क्या किसानों के मुद्दे पर कंगना बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है? क्या बिग पिक्चर इसकी आप देख रहे हैं? देखिए हितेश, मेरा ये मानना है कि जो एक नेता है वो तो एक बहुत अच्छा अभिनेता हो सकता है, उसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन एक अच्छी अभिनेत्री या अभिनेता जरूरी नहीं कि एक अच्छा नेता साबित हो। अब देखिए, कंगना रनौत जो हैं वो कई सारे नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, अपने अभिनय का उन्होंने लोहा मनवाया, तो एक अच्छी अभिनेत्री हैं वो। लेकिन राजनीति के अड्डे, जो पूरा अड्डा है, उसमें वो एकदम फिसड्डी साबित हो रही हैं और लगातार अपने बयानों से वो बीजेपी को संकट में डाल रही हैं जब से वो सांसद बनी है। ये हम लगातार देख रहे हैं। अब जो उन्होंने कृषि के ऊपर जो बयान दिया, कृषि कानूनों के ऊपर बयान दिया कि भाई उसको दोबारा से लाना चाहिए, किसानों को खुद मांग करनी चाहिए, तो एक बार फिर अपने इस बयान से उन्होंने पार्टी को संकट में डाल दिया। और संकट में छोटा मोटा नहीं, खुद उनकी पार्टी के लोग खड़े हो गए, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल ने उसके ऊपर बयान दिया और राहुल गांधी ने तो वीडियो जारी करके पूछ लिया कि भैया मोदी जी ये बता दें कि उनकी आखिर नीति कौन बना रहा है, मोदी जी बना रहे हैं या कंगना बना रही हैं। तो अब जिस कानून को मोदी जी खुद वापस ले चुके, ये कहकर कि शायद हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई हो, हम किसानों को समझा नहीं पाए हों, जिस पे मोदी खुद यू टर्न कर चुके हों, आप उस बयान पर आप बयान दे रही हैं, तो आपको यू टर्न करना ही पड़ा। पार्टी ने शाम होते होते उनसे यू टर्न करवा लिया, उनको भी अपना एक वीडियो जारी करना पड़ गया कि भाई मैं पूरी तरीके से बयान वापस लेती हूँ, मेरा स्टैंड पार्टी वाला स्टैंड होगा, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं है कि कंगना कर रही हूँ, इससे पहले भी वो जो आंदोलन हुआ था किसान का, उसमें वो सिखों के ऊपर बयान देकर फंस चुकी थी। उसमें जब नड्डा ने फिर उनको बुलाकर उनकी क्लास लगाई थी, तो और फिर उन्होंने तब अपना बयान वापस लिया था। और वो CISF की कांस्टेबल ने जो थप्पड़ मारा था, वो सब तो अपन को याद है, वो भी सिखों के ही आंदोलन का, और किसान आंदोलन और सिखों के बारे में जो बयान दिया था, उसी से लेके मामला था ये उनका। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो कंगना इस तरीके के बार बार बयान देती है और बीजेपी अपनी सांसद के साथ ना खड़ी होके उनसे बार बार अपने बयान वापस करवाती हैं, यू टर्न करवाती हैं? तो मुझे लगता है इसके 2-3 कारण हैं बड़े। एक तो सबसे पहले, इस समय चुनावों का मौसम है, इस समय हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, और जो ये किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो किसान थे वो पंजाब और हरियाणा के ही ज़्यादा थे, उसी में उन्होंने भाग लिया था सबसे ज़्यादा। अगर आपको याद हो कि जो पूरा आंदोलन ये जो 16 महीने चला, 1 साल 4 महीने तक ये आंदोलन चला, और ये लोग जो दिल्ली में बैठे रहे, दिल्ली बॉर्डर सारे इन्होंने ब्लॉक करके, वो सारे हरियाणा के ही बॉर्डर से लगे हुए इलाके थे, और उसमें जो जितने भी किसान थे हरियाणा, और वहाँ पर चुनाव है हरियाणा में उस समय, और जिसको सरकार को वापस देना पड़ा जिन कानूनों को उस आंदोलन के बाद, अब आप उस समय इन चुनावों में अगर इस तरीके का बयान देते हो कानून के बारे में, फिर तो ये बीजेपी के लिए नुकसान होने वाली बात है। तो ये तो वापस होना ही था। खुद क्या कहते हैं, पार्टी के प्रवक्ताओं ने आके उस चीज़ का खंडन किया कि भैया हमारा इनका बयान से कोई लेना देना नहीं है, और उनको यू टर्न करवाया गया। दूसरी बात, जो ये किसान हैं, ये इस समय हरियाणा में सबसे बड़े फैक्टर हैं। अगर बीजेपी को सत्ता का ताज पहनना है तो ये किसान ही उसके माथे पर ये सत्ता का ताज पहना सकते हैं। तो ये जो कानून है, इसलिए उनके बारे में बात करना, किसानों के बारे में ऐसी बात करना, ये तो बिल्कुल गलती था। तो ये, और जबकि रोज़ अमित शाह और मोदी वहाँ जाकर किसानों के लिए बात कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या कर देंगे उसकी बात कर रहे हैं, समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, जो किसानों को अलग से पैसा देना, और आप उस समय किसान कानून की बात करें जो वहाँ पे विरोध था, तो ये इसलिए ये ठीक नहीं है। और तीसरा, जो सिखों के बारे में कंगना लगातार बोलती रही हैं, उन्हीं की पार्टी के सिख नेताओं ने कहा कि भैया कंगना, आप सिखों के बारे में, किसानों के बारे में, कृषि के बारे में बोलना बंद करिए, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। हरियाणा में भी सिखों की बहुत संख्या है। दूसरा, सिखों ने अभी, आप सोचिए कि बीजेपी की सरकार है, कंगना रनौत बीजेपी की सांसद हैं, और उनकी फिल्म इमरजेंसी, जो कि उन्होंने, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके ऊपर फिल्म बनाई है, जिसके ऊपर उन्होंने बीजेपी ने उसको इतना बड़ा चढ़ाकर मनाया, इस बार कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हत्या दिवस मनाया उसके लिए, लेकिन वो फिल्म पास नहीं हो पा रही, सेंसर बोर्ड बीजेपी के लोगों का है।
तो मतलब सिखों के प्रति नाराजगी ना हो जाए पार्टी के प्रति सिखों की, इसलिए इतना फूक फूक के कदम ले रहे हैं और आप उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ये सारे जो कारण हैं इसकी वजह से, और कंगना को हम जानते हैं कि बेबाक तरीके से बोलती हैं, लेकिन अब उनको ये समझना पड़ेगा कि अब वो राजनीति में है, अब वो एक ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, अब एक विचारधारा के तहत वो सांसद बनी है, एक विचारधारा के तहत उन्हें काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से इसलिए कारण है कि जो उनको बार बार रोका जा रहा है, यूटर्न कराया जा रहा है। एक तो चुनाव की मजबूरी है, एक किसानों का उन पार्टी को समर्थन चाहिए, और एक जो सिखों की नाराज़गी है। तो ये जो 3-4 बड़े कारण हैं, इसलिए ये पार्टी जो कि कहा जाता था कि कभी पीछे नहीं हटती है, उनको इन मुद्दों पर कांग्रेस जो कंगना फंसा रही है, उन मुद्दों पे कंगना का साथ ना देकर उनसे पीछे हटना पड़ रहा है और एक सफाई देनी पड़ रही है। ये देखना पड़ेगा कि अब आने वाले समय में ये जो आज उन्होंने बोला ये कितना डैमेज करता है, ये हमको जब हरियाणा के नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब कंगना को समझना चाहिए और पार्टी की जो लाइन है उसको, जैसा उन्होंने आज कहा, उसको उनको मानना चाहिए। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर कंगना रनौत के बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं, और चुनाव से पहले ये बयान कितना नुकसान पहुंचाएगा ये वाकई में चुनाव के नतीजों तक इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका।